नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम बात करेंगे दौलताबाद किले की। उस दौलताबाद किले में जो घटना बाबा साहब अम्बेडकर के साथ घटी थी, उस घटना का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको सामने बताऊंगा। बात है 1934 की। अपने साथियों के साथ जब बाबा साहब अम्बेडकर घूमने का एक छोटा सा प्लान बनाया हुआ था, उनकी योजना में था कि बेरुल की बौद्ध गुफाएं भी शामिल थी। यह तय किया गया कि पहले नासिक जाएंगे, वहां बाकी लोग के साथ तो बेरुल जाने के बाद और औरंगाबाद जाना होगा। औरंगाबाद हैदराबाद का एक मुस्लिम राज्य था। यह हैदराबाद के महामहिम निजाम के इलाके में आता था। औरंगाबाद के रास्ते में पहले उन्हें दौलताबाद नाम के कस्बे से गुजरना था। यह हैदराबाद राज्य का हिस्सा था। दौलताबाद एक ऐतिहासिक स्थान है और एक समय में वह प्रसिद्ध हिंदू राजा रामदेव की राजधानी हुआ करता था। दौलताबाद किला प्राचीन ऐतिहासिक इमारत है। ऐसे में कोई भी यात्री उसे देखने का मौका नहीं छोड़ता है। इसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर के साथियों ने भी यह प्लान बनाया कि दौलताबाद किले में जाया जाए। अब बात करते हैं साथियों, दौलताबाद किले में क्या उनके साथ ऐसी घटना घटी। जब बहुत लंबा सफर तय करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर उस किले में जाने लगे, तो साथियों उनके साथ तो इस प्रकार की घटनाएं घटी थी जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। जी हाँ साथियों, जो ही उस किला इलाके में पहुंचे तो रमजान का महीना था। रमजान के महीने में मुस्लिम लोग अपना व्रत रखते हैं। उस व्रत में उनको बहुत सारे नियमों के साथ चलना पड़ता है। हो सकता है बाबा साहब इन कार्यों से वह सहमत नहीं थे। कहने का तात्पर्य है उस अंदेशा नहीं था कि इस प्रकार का होगा करके। जो ही बाबा साहब अम्बेडकर उस किले के पास पहुंचे, एक बहुत सारे सैनिकों के साथ वहां से वो भरा हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर के साथियों ने भी सोचा कि यहाँ पर थोड़ा इस किले का दर्शन कर लिया जाए। साथियों, जब वहां पर गए तो बड़ा सा दरवाजा था। उस दरवाजे को खोल करके एक सैनिक बाहर आया। उसने देखा कि यहाँ पर कुछ लोग वहाँ का पानी दूषित कर रहे हैं। उसने बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहा कि ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। बाबा साहब अचंभित हो गए कि ऐसा भी मुस्लिम धर्म में भी इस प्रकार का होता है क्या, उनके दिमाग में प्रश्न आया। तो वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ जिस प्रकार का होता था वह बाबा साहब अम्बेडकर भली भांति जान गए थे। उस घटना के साथ साथियों जब बाबा साहब अम्बेडकर को इस बात में थोड़ी बहस हुई तो वह पूछने लगे, क्या आपके इस धर्म में भी ऐसा होता है, क्या आपके धर्म में इस प्रकार का सिखाया जाता है। तो इन बातों को सुनकर के वह मुस्लिम व्यक्ति कुछ सहमा गए थे। उन्होंने सोचा कि कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस प्रकार की बातें कर रहा है। जी हाँ साथियों, उनको पता नहीं था ये कौन है क्या है करके। नाम तब तक बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया नहीं था। बताने के पश्चात जब उनको पता चला तो उन्होंने भी बड़ा सम्मान किया। बाबा साहब अम्बेडकर को उस किले का दर्शन करना था। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनसे पूछा कि क्या हम इसके अंदर जा सकते हैं। तो उन्होंने नाम पूछा। नाम बाबा साहब अम्बेडकर ने एक कागज में लिख करके दे दिया। जी हाँ साथियों, जब कागज में लिख करके दिया तो वह अपने अंदर गए। उसके पश्चात उन्होंने उस नाम को देखा। उस नाम के बाद वह तुरंत अंदर से आ गए। साथियों, जब वह आए तो बाबा साहब अम्बेडकर को तब तक वह यह अनुमति मिल चुकी थी और इसके पश्चात किले के दर्शन किए। उसके पश्चात बाबा साहब अम्बेडकर बहुत देर तक सोचते रहे का सामना करना पड़ा। साथियों, उनको बहुत सारे जीवन में ऐसे कष्ट देखे हैं। उन्होंने अपने साथ विचारों को उन्होंने बड़े गहनता से सोच समझ करके लोगों के विचारों को सुना, अध्ययन किया। उन्होंने सबको समझा, परखा। साथियों, बहुत ही शांत स्वभाव के, बहुत ही सरल स्वभाव के बाबा साहब अम्बेडकर, उनके विचारों को हम आप सब ने पढ़ना चाहिए। साथियों, उनके विचारों को सबके साथ मिलना चाहिए और उनके विचारों का हम सब ने आनंद उठाना चाहिए। जी साथियों, ऐसे महान दार्शनिक का हम सभी को अध्ययन करना चाहिए। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर बहुत एक महान व्यक्ति हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।